नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो अध्यायानम् नमो लोये सवसाहोनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारे रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रमागम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी सम्यक चारित्र अधिकार के आधार से कर रहे हैं। सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत अहिंसाणु व्रत की चर्चा चल रही है और उन अहिंसाणु व्रतों में हिंसा को धर्म ठहराने वाली कुरीतियों की चर्चा चल रही है। ऐसी कुरीतियां जो हिंसा में धर्म ठहराती हैं, है ना। यानी कुरीति अर्थात ऐसी मान्यता या इस प्रकार के भाव चलते हैं कि वो है तो हिंसात्मक पर लोग उसमें धर्म मानते हैं। तो उसका निराकरण करते हुए 10वें नंबर की कुरीति की चर्चा चल रही है। 116 नंबर का पेज है, 88 नंबर का श्लोक है, 88 नंबर का श्लोक, 116 नंबर का पेज। क्या चल रहा है? धनलव पिपासितानां विनय विश्वासनाय दर्शयताम् झटिति घटचटकमोक्षं श्रद्धेयं नैव खारपटीकानाम्। थोड़े धन का लोभी और शिष्यों को विश्वास उत्पन्न करने के लिए दर्शाने वाला खारपटिकों का अर्थात शीघ्र घड़ा फूटने से चिड़िया के मोक्ष की तरह मोक्ष का श्रद्धा करना चाहिए। क्या कहते हैं 10वें नंबर के श्लोक में? मोक्ष का श्रद्धान नहीं करना चाहिए। कैसे मोक्ष का श्रद्धान नहीं करना चाहिए? कि झटपट मोक्ष का श्रद्धान नहीं करना चाहिए। किसी भी बात में मोक्ष का श्रद्धान नहीं करना चाहिए। किसी भी घटना पे मोक्ष का श्रद्धान नहीं करना चाहिए। मोक्ष के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। कहते हैं एक खारपटिक का मत है, एक एक मत है ऐसा खारपटिक, अब तो वह प्रचलित नहीं है। लेकिन ये जो खारपटिक का मत है ना, खारपटिक एक न्याय है, मतलब एक कुरीतियों का न्याय है। जैसे काकतालिक न्याय आदि आदि होता है ना, जैसे खारपटिक का एक मत है। क्या मत है वो? वह तत्काल घड़े के पक्षी के मोक्ष समान मोक्ष कहता है, उसका श्रद्धान नहीं करना। घड़े के पक्षी के मोक्ष के समान मोक्ष कहता है अर्थात कि कोई खारपटिक नाम का मत है, उसमें मोक्ष का स्वरूप ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार घड़े में पक्षी कैद है उसी प्रकार ये घड़ रूपी शरीर रूपी घड़े में आत्मा कैद है। ठीक है ना। जैसे घड़े में कोई पक्षी है, ऐसे शरीर रूपी घड़े में आत्मा है, जिसको कहते हैं ना हंसा, हंसा उड़ गया, ऐसा लोक में है ना एक मत, उसी के आधार से चल रहा है। अब वो बात तो ठीक है कि हंसा आत्मा का एक दूसरा नाम हंसा, हंस भी है ना। तो वो क्या कहता है खरपटिक मत, कि जैसे घड़े में कोई पक्षी है ऐसे शरीर में ये आत्मा है। फिर क्या कहता है? उसमें मोक्ष का स्वरूप ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार घड़े में पक्षी कैद है, यदि उस घड़े को फोड़ डाला जाए तो पक्षी बंधन रहित मुक्त हो जाता है। ऐसे ही शरीर के मरते ही अथवा शरीर का अभाव होते ही क्या हो जाता है? आत्मा मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा शरीर में बंद है। ठीक। यदि शरीर का नाश कर दिया जाए तो आत्मा बंध रहित मुक्त हो जाए। ऐसा श्रद्धान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह श्रद्धान हिंसा का कारण है। ठीक है, यानी कि शरीर के मरते ही आत्मा मुक्त हो जाता है, ऐसा उनका मत है।
अब वो उसमें बहुत सारी मान्यताएं हैं कि कोई कहेगा पैदा होते ही मार दो तो तुरंत मुक्त हो जाएगा, तो उसमें एक सिद्धांत है कि इतने वर्ष तक जिए, क्योंकि विष्णु ने भेजा है तो वो जीवन तो पूरा करना ही पड़ेगा। फिर वो जीवन पूरा करने के पश्चात जब शरीर का अभाव होता है तो मोक्ष, मैंने उनका कुल मिला के मत यह है कि मोक्ष जाने के लिए कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, जैसे घड़ा है, घड़े में कोई पक्षी कैद हो और कदाचित किसी कारण से घड़ा फूट जावे तो पक्षी उड़ जाता है। उसी प्रकार से समय पाकर जब ये शरीर का नाशवान नश्वरता को प्राप्त हो जाएगा तो आत्मा भी आपो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा एक मत है। ठीक है ना। अब वो धारणा वहां से चलती चलती कहां तक आ गई कि यदि तुम अपने शरीर की आहुति भगवान के चरणों में दे दोगे, है ना, तो तुम्हारा मोक्ष जल्दी हो जाएगा। तो वहां उस सिद्धांत से एक मत निकला कि काशी में जाकर पहाड़ से कूद जाओ अथवा बहते पानी में गिर जाओ अथवा नदी नाले में डूब जाओ अथवा आग में अपनी आहुति दे दो, तो तुम्हारे शरीर का अभाव होते ही साथ तुम्हारी को मुक्ति भी निश्चित रूप से पक्का हो जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार घड़े में पक्षी कैद होता है, घड़ा फूटने पर पक्षी उड़ जाता है, उसी प्रकार ये घड़े रूपी आत्मा आत्मा घड़े रूपी शरीर में कैद है, और घड़े के टूटने पर फूटने पर अथवा अभाव हो जाने पर, शरीर के अभाव हो जाने पर आत्मा को भी मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार अंतरंग कारण शरीर के बंधन सहित आत्मा इस तरह मुक्त कैसे हो सकता है, क्योंकि मूलतः शरीर का द्रव्य क्रम से बंधा है ना, द्रव्य क्रम से बंधा है इन सेंस द्रव्य क्रम और आत्मा के भाव कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नौ कर्म आदि तो बहुत स्थूल शरीर है। कैसा है हार्पटिक इत- तथा कैसा है कि शिष्य को विश्वास दिलाने के लिए कितनी ही रीतियां दिखलाता है, अतः इसके कथन का श्रद्धान नहीं करना। अब इसमें और भी सारी मान्यताएं हैं खारपटिक मत की, पर खारपटिक मत आज की डेट में प्रचलित नहीं है, लेकिन इसकी कुछ मान्यताएं कुछ कुछ धर्मों में अभी भी जिंदा हैं। और क्या कहते हैं, हिंसा में धर्म ठहराने की 11वीं कुरीति। दृष्ट्वा परं पुरस्तादशनाय श्याम कुक्षिमायान्तम् निजमान निजमान संदान रभसा दाल बनियो न चात्मापि। भोजन के लिए पास आए हुए अन्य भूखे पुरुष को देखकर अपने शरीर का मांस देने की उत्सुकता से अपना भी घात ही नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं कि किसी की भूख मिटाने के लिए अपने शरीर का मांस दे देना भी धर्म है। ऐसा मानने वालों को कहते हैं कि नहीं, ऐसा धर्म नहीं है, क्योंकि हिंसा तो हिंसा ही है। देखो एक कहानी आती है अमरचंद सेठ की, मैं उस कहानी के संदर्भ में ये बात हमेशा कहता हूँ। वो जलेबी वाले सेठ थे ना, जलेबी वाले, जो शेर के पिंजरे में प्रवेश कर गए ये कहकर कि भाई या तो तू जलेबी खा ले या तो मुझे खा ले, है ना, यही है ना कहानी। लेकिन जो जिन मत प्रेमी होता है, जिन धर्म प्रेमी होता है, वो ऐसा अन्याय नहीं करते। क्या ऐसा अन्याय नहीं करते कि या तो तू जलेबी खा ले और या फिर मुझे, मेरा शरीर है तेरे लिए, क्योंकि अपने शरीर की आहुति देना भी हिंसा है। समझे या नहीं समझे। अगर वो शेर मांसाहारी है और उस मांसाहारी शेर के आगे अपने को प्रस्तुत कर दिया जावे तो वो भी हिंसा है, वो आत्महत्या है। आत्महत्या ही मात्र नहीं है, त्रस आदि का हिंसा ही है वो भी। ये देखो ये मत बतला रहा है इस बात को, बड़े ध्यान से समझना। तो कहानी क्या होगी, कि कहानी क्या होगी वो तो विशेष भाव पे तुम्हें समझाई जाएगी, अवश्य ही समझाई जाएगी। पहली बात तो वो सेठ अमरचंद स्वयं भी इतने समझदार है कि शेर जलेबी खाएगा ही नहीं खाएगा, है ना। लेकिन वो कहानी का भाव समझाने के लिए इस प्रकार की कहानी बनाई गई, है ना। क्या कहते हैं देखो सुनो। भोजन लेने के लिए आए हुए दुर्बल उदर वाले मनुष्य को, यानी कि जिसका पेट भोजन की कमी के कारण कमर से लगा जा रहा है, ऐसा इतना भूखा कोई व्यक्ति तुम्हारे नजदीक आया, अपने समक्ष देखकर अपने मांस देने के उत्साह से, अपना ही मेरा अपना ही शरीर उसके समक्ष रख देने के उत्साह से उतावली से अपने शरीर का भी घात नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या धर्म मानते हैं, अपने शरीर का मांस दे देना भी धर्म मानते हैं, है ना। कोई मांसभक्षी जीव भोजन के लिए अपने पास आया, जैसे सेठ अमरचंद के साथ प्रसंग बना, उसे देखकर उसके लिए अपने शरीर का भी घात नहीं करना, अथवा अपने शरीर के घात की अनुमोदना नहीं करना, अथवा यह विकल्प नहीं करना कि ये मेरा शरीर ही भक्षण कर ले, ऐसा नहीं करना। क्या है ये, क्या है, कह रहे ये हिंसा है, हिंसा है।
पेज नंबर 117, 117। ध्यान से समझना। आप जब हिंसा के स्वरूप को पढ़ोगे ना, तो आपको वर्तमान युग की बहुत सारी कहानियों का अभिप्राय समझ में आएगा कि किस अभिप्राय से कौन सी कहानी लिखी गई है। देख रहे, समझ रहे ध्यान से। 89 नंबर का श्लोक समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या कह रहे हैं? कहानी तो यही कहती है कि सेठ ने कह दिया कि तुम मेरे शरीर का मांस भक्षण कर ले, मैं अन्य जीव की तो हत्या नहीं करूंगा, है ना। क्या कहते हैं? घात नहीं करना, कारण कि मांस भक्षी पात्र नहीं है। मांस भक्ति भक्षी जीव क्या नहीं है? पात्र नहीं है। और मांस का दान कोई उत्तम दान नहीं है, तो निकृष्ट दान तो होगा ना। क्यों? वो उत्कृष्ट नहीं है, उत्तम नहीं है, तो जघन्य तो होगा ना। क्यों? कि मांस का दान कोई दान की श्रेणी में आता ही नहीं है, वो तो पाप की श्रेणी में आता है, चाहे वे अपने ही देह का क्यों ना दिया जाए। आती है समझ में? तो क्या करना कि अपनी देह का भी दान नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब इसी मत को हाईलाइट करके एक मान्यता और चली है। ये 89 नंबर का जो श्लोक है ना, इस श्लोक को जब हाईलाइट किया गया और इलेबोरेट किया गया, तो कुछ लोगों ने एक मत ये भी निकाला कि अंग दान कर देते हैं, जैसे कुछ लोग किडनी दान कर दी, अथवा अपने लिवर दान कर दिया, आंख दान कर दी, है ना, या ब्लड अपना शरीर का दान कर दिया, तो वो भी नहीं करना चाहिए, वो हिंसा है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है या नहीं है हिंसा? बोलो। हम्म। हिंसा है या नहीं है? अब बहुत विस्तृत भाव है, देखो बड़ा विवादित विषय है ये जो मैंने छेड़ दिया आपके आगे। लेकिन मैं आपको पहले आधार बतला रहा हूँ। आधार कहाँ से निकला, ये बात आई कहाँ से कि अपने शरीर का दान करना या अंग दान करना भी हिंसा है और नहीं करना चाहिए, और ज्ञानी धर्मात्मा जीव अथवा सम्यदृष्टि जीव ऐसा नहीं करते, आदि आदि ऐसी बहुत सारी मान्यताएं चली। और उसका जो हवाला दिया गया, जो जो उसकी आग लगी ना इस बात की, तो उसकी दिया सलाई कहाँ मौजूद थी? उसकी दिया सलाई इस श्लोक में मौजूद है, 89 नंबर के श्लोक में। क्या निकाला गया अर्थ इसका? कि शरीर का दान किसी अन्य के लिए करना भी हिंसा है। लेकिन अब मत अभिप्राय और इसके पूरे सर्वांगीकरण भाव को समझे बिना हम जैसा मर्जी अर्थ निकाल लेते हैं, जैसा हमें ठीक लगता है वैसा निकाल लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इस श्लोक के अंदर जो मुख्यता है, वो मांस भक्षी जीव की रसना इंद्री की पूर्ति की है। पहले तो ये समझना चाहिए कि कोई ऐसा जीव जो मांस का भक्षण करता है और उस मांस के भक्षण में स्वाद मानता है, ऐसे उस जीव के रसानुस्वाद की पूर्ति करने के लिए अन्य जीव की तो छोड़ो, अपने शरीर की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। एक क्या कहते हैं, भोजन लेने आए हुए दुर्लभ दुर्बल उदर वाले मनुष्य को, अब मनुष्य है तो मांस ही क्यों खाएगा, अन्य चीजें भी तो खा सकता है ना। पर यहाँ पे दो प्रसंग समझा, एक तो ऐसा प्रसंग कुछ और नहीं मिला तो अपना शरीर ही दे दिया कि मेरा शरीर का भक्षण कर ले, पहला। दूसरी बात आपको मालूम, एक साधारण सी बात है, जो जीव जन्मजात मांसाहारी होते हैं, मैं विज्ञान की दृष्टि से समझा रहा हूं, ऐसे जीव बहुत दिनों तक भूखे हों और कदाचित मांस का ही सेवन करें तो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जो जीव जन्म से मांसाहारी नहीं होते, मतलब जिनकी ब्रीड मांसाहारी नहीं, जैसे मनुष्य की ब्रीड है, ये मांसाहारी ब्रीड नहीं है ना, ऐसे जीव को यदि दुर्बल व्यक्ति को जो बहुत दिनों का भूखा हो और सीधा मांस खिला दिया जावे तो वो बीमार हो सकता है। जी बस समझो, अपच हो सकता है उसको, अन्य अन्य रोग हो सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, पर मूल बात क्या समझानी है वो समझाना चाहता हूँ। मूल बात यह है कि यहाँ पर तो रसना इंद्री की पिपासा की बात है, जिसमें तुम्हारा भी घात नहीं हुआ और मेरा भी घात नहीं हुआ, और जिसमें रसना इंद्रिय या पांच इंद्रिय के विषयों की पूर्ति का पुट नहीं है, मतलब पांच इंद्रिय की विषयों की भावना नहीं है। ऐसी भावना रहित होकर जो सेवा और शुश्रूषा, सेवा शुश्रूषा समझते ना, अर्थात जो चिकित्सक भाव से एक दूसरे को आदान प्रदान किया जाता है ना, शरीर के अंग आदि वगैरह, ये क्रिया भले ही हिंसात्मक है, परंतु इस हिंसा का निचली भूमिका में निषेध नहीं है। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? समझ में आती है? नहीं समझ में आती। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर तो वो चीरा लगाएगा ही लगाएगा,
चीरा लगाने की जब बारी आएगी तो चीरा भी लगाएगा, टांके भी लगाएगा, टूटी हड्डी भी जोड़ेगा, फटी खाल भी जोड़ेगा, और रक्त की कमी होने पर रक्त की आपूर्ति भी चाहेगा। समझ रहे नहीं समझे? और जो चीज की नैसर्गिकता यानी कि जरूरत है, कंपलसरी है, और वह अहिंसक भाव से जैसे भी प्राप्त हो सके, है ना, तो उसकी प्राप्ति के उपाय भी करेगा। और निचली भूमिका वाले जीव को भी करना चाहिए। जैसे अनंतमति की कथा को आपको ध्यान से समझना चाहिए। अनंतमति या अनंगधरा, मैं नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज जाता हूँ। जंगल में अजगर के द्वारा निगल ली गई, अजगर के द्वारा, अजगर ने उसको क्या कर लिया, खा लिया। तो उसके आधे शरीर का ही अजगर क्या कर पाया था, आधे शरीर का ही सेवन कर पाया था कि उसका पिता आ गया, ठीक है ना। और उसका पिता उस अजगर को मारने लगा। तो जैसे ही वो अजगर को मारने लगा तो अनंगधरा कहती है कि नहीं पिताजी, अब इस अजगर को मारने का कोई फायदा नहीं है। क्या कहती है अनंगधरा? अब नहीं है कोई फायदा, क्योंकि यदि आपने इस अजगर को अब मार भी दिया तब भी मेरे प्राण बचने वाले नहीं। ध्यान से समझना बात को, है ना। क्या कहना चाह रहे हैं हम? एक होती है विरोधी हिंसा। जब हम विरोधी हिंसा में अपने प्राणों की रक्षा के लिए अन्य किसी के प्राण ले सकते हैं, विरोधी हिंसा में, तो हम चिकित्सा के आधार से अन्य दो जीवों के साथ खून का अथवा अंग का आदान प्रदान कैसे नहीं कर सकते? वहां तो उसकी भी हिंसा नहीं होगी और आपकी भी हिंसा नहीं होगी। बड़े ध्यान से समझना बात को। विरोधी हिंसा के आधार से आप अन्य जीव की हिंसा इस मत में कर सकते हैं कि आपको अपने प्राणों की रक्षा करनी है, इसकी आपको छूट है। मुनिराज तो विरोधी हिंसा के भी त्यागी होते हैं, लेकिन श्रावक विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता। जैसे रामचंद्र जी को रावण के प्राण लेने का इसलिए हक है क्योंकि उन्होंने सीता की रक्षा करनी है, अथवा दो राजाओं को आपस में युद्ध करने का इसलिए हक है क्योंकि उनको अपने राज्य की रक्षा करनी है। समझना ध्यान से। दो संगी पंचेंद्रिय जीव आपस में अपनी रक्षा के हेतु लड़ सकते हैं। एक सूकर एक शेर की हिंसा करके भी स्वर्ग इसलिए जा सकता है क्योंकि वो मुनिराज की रक्षा कर रहा है ना। तो दो व्यक्ति आपस में अंग का आदान प्रदान कर कर अथवा ब्लड का आदान प्रदान कर कर पाप की भागीदारी कैसे हो सकते हैं, जबकि अभिप्राय तो दोनों का एक दूसरे की रक्षा करना ही है। जब जान लेने पर हिंसा नहीं हो रही, उल्टा मत पकड़ना, वो शुकर ने तो शेर की जान ही ले ली ना। क्यों? स्वयं भी मर गया और उसको भी मार डाला। तो सिर्फ मुनिराज की रक्षा ही रक्षा है, अन्य जीवों की रक्षा रक्षा नहीं है, साधर्मी की रक्षा रक्षा नहीं है। हम्म, बोलो। अपने भाई बांधव आदि की रक्षा करना रक्षा नहीं है? क्या वो विरोधी हिंसा नहीं है? समझ मारी बात नहीं समझ मारी? विरोधी हिंसा का पाप उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा पाप किसका है, संकल्पी हिंसा का है। अर्थात द्वेष की भावना से किए गए कार्य को संकल्पी हिंसा कहा। पांच इंद्रिय की विषय आसक्ति की पूर्ति के लिए की गई हिंसा को हिंसा कहा। लेकिन जब रक्षा की बात आई और रक्षा में की गई हिंसा को विरोधी हिंसा कहा। और विरोधी हिंसा का जो पाप है वो संकल्पी हिंसा और संगीत और जो पांच इंद्रिय के विषयों की सेवन में जो हिंसा होती है उसके अगेंस्ट में, यानी कि उसकी तुलनात्मक दृष्टि से वो विरोधी हिंसा के पाप को बहुत थोड़ा कहा, लाभ यानी कि पुण्य ज्यादा कहा। तो एक दूसरे साधर्मी की रक्षा करने हेतु, एक दूसरे जीव की रक्षा करने हेतु यदि अंगों का आदान प्रदान करके दोनों ही जीवों की रक्षा होती हो, अथवा ब्लड आदि का आदान प्रदान करके दो जीवों की रक्षा होती हो, तो वह हिंसा कैसे हो सकती है? उसको मांस भक्षण कैसे कहा जा सकता है? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? समझ में आती है? भक्षण किसको कहना? नहीं समझ में आई? हम्म, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ये, कि क्या तो है विरोधी हिंसा का स्वरूप और क्या तो है संकल्पी हिंसा का स्वरूप, और क्या तो है पांच इंद्रिय के विषय आदि के सेवन करने पर हिंसा का स्वरूप। अर्थात मैं अपनी एक किडनी अगर दान कर दूं, समझना ध्यान से, अथवा शरीर का कोई एक ऐसा अंग, जैसे आजकल लीवर दान कर देते ना, अगर आप अपना 50 या 60% लीवर दान कर सकते हैं किसी को, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और सामने वाला भी स्वस्थ रहेगा, ऐसा है ना। ऐसा, या मैं अपने शरीर का एक बोतल या दो बोतल खून दान कर सकता हूँ, है ना।
और क्या कहते हैं कि ये हिंसात्मक है, इसमें मांस भक्षण का दोष लगेगा, और वह जीव सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है, और दोनों ही जीव नरकगामी है, आदि आदि ऐसी मान्यताएं चलती हैं। ठीक है ना। अब मुझे बहुत ज्यादा उसमें खींचतान तो नहीं है, लेकिन वो बात मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आती है, क्योंकि धर्म का जो स्वरूप है वो ऐसा नहीं है। हिंसा के संदर्भ में, हिंसा के मत में, जिस हिंसा के निषेध में अपने शरीर को देने की आहुति देने की मनाही है, वो मत अन्य मत है, वो मत ही अलग है। मत माने वो अभिप्राय ही अलग है, वो दृष्टि ही अलग है। वो दृष्टि ये है ही नहीं जिस दृष्टि से हमने चिकित्सक को, चिकित्सा की भावना को जोड़ दिया है। समझ में आई बात। वो मत ही अलग है। वो किस पद में निषेध है, किस पद में निषेध नहीं है, किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से स्वीकार्य है और कौन से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से स्वीकार्य नहीं है, ये बात हमें भली प्रकार से समझनी चाहिए, विशेष प्रकार से समझनी चाहिए। देखो क्या कहते हैं कि किसी मांस भक्षी जीव को उसके भक्षण के लिए अपने शरीर का भी दान कर देना धर्म नहीं है, हिंसा ही है, पाप ही है। ऐसा मानने वाले धर्म में कुरीति ही फैला रहे हैं। ऐसा कह रहे, क्या लिखा है, हिंसा में धर्म ठहराने की 11वीं कुरीति, कुमान्यता। आई बात समझ में। किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है, तो उल्टे सीधी बात अपने साथ लेकर नहीं जाना। लेकिन आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी कि ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए, या अपने शरीर का अंग दान नहीं करना चाहिए, आदि आदि नहीं करना चाहिए, है ना। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं करना चाहिए, है ना। इस अभिप्राय से सोचो कि वो तो हिंसा है, सम्यक का पात्र नहीं है, आदि आदि आदि, ऐसा नहीं। सही से स्वरूप समझ में उसका आना चाहिए। अब हिंसा में धर्म ठहराने की 12वीं को युक्ति कहते हैं, 118 नंबर का पेज और 90 नंबर का अंतिम श्लोक। कहते हैं, को नाम विशति मोहम नए भंग विशारदानुपास्य गुरुन विदित जिन मत रहस्य तन्या हिंसा विशुद्ध मति ही। नय के भंगों को जानने में प्रवीण, प्रवीण माने चतुर, बुद्धिवान, प्रज्ञावान, नय के भंगों को अर्थात नए विभागों को भली प्रकार से जो समझने वाला है, जिसकी बुद्धि में इतनी निर्मलता है, इतनी ऋजुता है और इतनी सामर्थ्य है। तीन चीजें, निर्मलता भी हो, ऋजुता भी हो और सामर्थ्य भी हो। क्या सामर्थ्य हो, कि वह नए विभाग को भली प्रकार से समझ सके, नए पक्षों को भली प्रकार से समझ सके, नए विवक्षा को भली प्रकार से समझ सके, उलझे नहीं। कहाँ कौन सी बात किस अभिप्राय से कही जा रही है, वहां उस बात के अभिप्राय को भली प्रकार से समझ सके। ठीक है ना। अभी जैसे अभी इससे पिछली वाली 89 नंबर के श्लोक में आया ना कि शरीर का दान देना क्या है, हिंसा है, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है, ठीक से समझना चाहिए। अथवा द्रव्य नियोग का अभिप्राय क्या है, एक जीव दूसरे जीव का करता नहीं है तो किस अपेक्षा से नहीं है, जीव राग द्वेष का करता नहीं है तो किस अपेक्षा से नहीं है, एक बूंद पानी के पीने का करता आत्मा नहीं है, आत्मा ने आज तक भी एक बूंद पानी का नहीं पिया और मैं आत्मा हूं, तो चाहे मैं रात्रि भोजन करूं अथवा दिवा भोजन करूं, है ना। ऐसे ऐसे उल्टे सीधे अभिप्राय नहीं, वास्तविक विवक्षाओं को जो समझने वाले हैं, निश्चय नय के व्यवहार, निश्चय नय के और व्यवहार नय के, निश्चय व्यवहार नयों के पक्षों को जो भली प्रकार से समझने वाले हैं, नय के भंगों को जानने में जो प्रवीण है, ऐसे गुरुओं की उपासना करके, उपासना करके अर्थात पूजा करके, अर्थात ऐसे गुरुओं की विनय करके, ऐसे गुरुओं के द्वारा बतलाए गए मार्ग का अनुसरण करके, अनुकरण करके, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके, उपासना करके, जैन मत का रहस्य जो जानने वाले हैं, ऐसा कौन निर्मल बुद्धिधारी है जो अहिंसा का आश्रय लेकर मूढ़ता को प्राप्त होगा। ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि में इतनी निर्मलता प्रकट हो गई हो कि जिसको जैन गुरुओं के द्वारा बतलाए गए मर्म समझ में आ गए हो, अथवा जो देव शास्त्र और गुरु का उपासक हो। ऐसा वह जैन कौन है, बुद्धिवान जैन कौन है जो इन मूढ़ बातों का आश्रय लेगा, अहिंसा का आश्रय लेकर इन मूर्ता का, इस मूर्ता को प्राप्त होगा। ऐसे अवयव कोमल संबोधन के लिए है। अवयव का मतलब होता है इस प्रकार के जो भेद कहे गए हैं, स्वरूप कहा गया है,
ऐसा अवयव कोमल संबोधन के लिए है कि हे जीव, नए के भेदों को जानने में जो प्रवीण गुरु की सेवा करके कौन जीव मोह को प्राप्त होगा, अर्थात कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। जीव को भले बुरे, हित अहित का श्रद्धान गुरु के आदेश से होता है, गुरु परंपरा से होता है, गुरु के आदेश से होता है, गुरु आज्ञा से होता है ना। अनंत भगवान को भी गुरु कहते हैं, मालूम, परम गुरु कहलाते हैं। जय जय नाथ परम गुरु हो, है ना, ये परम गुरु कहलाते हैं। और क्या कहते हैं कि गुरु के उपदेश से अथवा अरहंतों के उपदेश से, गणधराचार्यों के उपदेश से, परंपराचार्यों के उपदेश से अथवा ज्ञानी धर्मात्माओं के उपदेश से, संबोधन से क्या होता है कि जीव को भले बुरे का, हित अहित का श्रद्धान होता है। पूर्वोक्त अश्रद्धानी कुगुरु के बहकाने से यह जीव, पूर्वोक्त माने अर्थात जो पिछले 11 श्लोकों में हिंसा की कुरीतियों को उपदेशित करने वाले हैं, ऐसी मान्यताओं से जो ग्रसित हैं, ऐसे जो कुगुरु हैं, उन कुगुरुओं के श्रद्धान के बहकावे में नहीं आना चाहिए, अर्थात उनके बहकाने से यह जीव अन्यथा प्रवर्तन करता है। परंतु जिस जीव ने सर्वनय के ज्ञाता परम गुरु की सेवा की है, परम गुरु की सेवा की है जिसने, अर्थात सच्चे देवशास्त्र गुरु का अनुसरण किया है जिसने, भला कैसे भ्रम में पड़ सकता है? कदापि नहीं पड़ सकता। सच्चे देवशास्त्र गुरु का अनुयायी तो इस प्रकार के भ्रमों में पड़ता नहीं है, और नए विवक्षा को जानने वाला तो कदापि नहीं पड़ता, है ना। कैसा है यह जीव कि जिसने जैन मत का रहस्य जान लिया है। जैन मत का रहस्य क्या है? जैन मत का रहस्य है सम्यक दर्शन आत्मानुभूति, ये रहस्य है उसका, ठीक है ना। जिसने उस जैन मत के रहस्य को जान लिया है, अथवा और थोड़ा सा व्यवहार से कहें तो शुद्धोपयोग को प्राप्त होने में जो वस्तु का स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप को जिसने समझ लिया है अथवा जान लिया है, ठीक है ना। और वस्तु का स्वरूप समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? वस्तु के स्वरूप को संबोधन करने वाली नए विवक्षाओं को समझ लिया है। तो ये सब एकार्थवाची हैं। नयों को समझ लिया है मतलब वस्तु का स्वरूप समझ लिया है, वस्तु का स्वरूप समझ लिया है मतलब आत्मा का स्वरूप समझ लिया है, और आत्मा का स्वरूप समझ लिया अर्थात उसने निज आत्मा का अनुभव प्रकट कर लिया है। तो उस सारे के सारे समावेश को यहाँ पर जैन रहस्य कहा, ठीक है ना। तो जिसने जैन रहस्य जान लिया है, कैसा है वह जीव? सर्वज्ञ वीतराग कथित दया को ही धर्म का स्वरूप जिसने अंगीकार किया है। और दया का स्वरूप क्या समझाया था? कि अपने पे और अन्य पर, दोनों पे जो दया होती है, अथवा जो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा रहित होती है, उस परिणाम को दया कहते हैं। और दया कैसी होती है कि दया परम वीतरागमय होती है, रागमय नहीं होती है, ठीक है ना। करुणा कैसी है उसकी? परम वीतरागता वाली है। अंगीकार किया है, और कैसा है? विशुद्ध मति, अर्थात जिसकी बुद्धि निर्मल है, ऐसा जीव मोह को प्राप्त नहीं होता। आगे ना बात, तो कैसी है उसकी दया? मोह नहीं उस दया में, अर्थात वीतरागता है ऐसा। इस प्रकार दया धर्म को दृढ़ करके अहिंसा व्रत का वर्णन किया है। श्लोक 42 से 90 पर्यंत अहिंसाणु व्रत का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। 42 से लेकर 90 नंबर तक के श्लोक तक, 90 नंबर तक के श्लोक तक अहिंसा का स्वरूप समझाया। अब 91 नंबर के श्लोक में सत्याणु व्रत की चर्चा करती है। क्या कहते हैं? असत्य पाप का भेद सहित स्वरूप स्पष्ट करते हैं। असत्य क्या है? वह भी पाप का एक भेद है, हिंसा का एक भेद है, ठीक है ना। जब हिंसा का स्वरूप समझाना शुरू किया था तो क्या कहा था? हिंसा ही हिंसा है, अथवा हिंसा तो हिंसा है ही, झूठ भी हिंसा है, चोरी भी हिंसा है, कुशील भी हिंसा है, और परिग्रह भी हिंसा है, ऐसा स्वरूप समझाया था ना। तो अब अहिंसाणुव्रत के अंतर्गत ही सत्यानुव्रत की चर्चा करते हैं। और उस सत्यानुव्रत को क्या कहते हैं? कि वह भी असत्य वाचन करना भी पाप है, अर्थात हिंसा है। और उस असत्य पाप के भेद सहित स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। किस प्रकार से हिंसा अथवा पाप है असत्य वादन। यदिदं प्रमाद योगा दशदभिधानं विधीयते किमपि तदनर्मपति विज्ञेयं तदुभेदाः सन्ति चत्वारः। जो कुछ प्रमाद कषाय के योग से, जो कुछ, जो कुछ माने जैसा भी, जो कुछ भी है, कैसा जो है, जो कुछ भी कैसा है। एक तो प्रमाद है। प्रमाद में क्या होता है? प्रमाद आलस्य को भी कहते हैं, प्रमाद मिथ्यात्व को भी कहते हैं, ठीक है ना।
प्रमाद, और प्रमाद पिछले पीछे उसका स्वरूप समझाया था ना प्रमाद का आचार्य देव ने, किसको कहते हैं प्रमाद? कि वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति में उद्यमी नहीं होना, वो प्रमाद है। तत्व के स्वरूप को समझने का उद्यमी नहीं होना, तो वह प्रमाद है ना? तो जो प्रमाद कषाय के योग से अर्थात जोड़ से, मिलान से, यह स्वपर को हानिकारक अथवा अन्यथा रूप जो वचन कहने में आता है ना? मिथ्यात के कारण अथवा कषायों के कारण, मिथ्यात और कषाय के जोड़ से, इन दोनों के योग से मतलब इन दोनों के जोड़ से, है ना? क्या होता है कि स्व और पर को हानिकारक, जो अपने लिए भी हानिकारक है और पर के लिए भी हानिकारक है, असत्य वचन। अपने भी कषाय आदि परिणाम के बिना सत्य वचन आदि नहीं होंगे, और असत्य वचन आदि कहने से अन्य का भी घात होता है। तो ऐसे स्व पर के हानिकारक अथवा अन्यथा वचन, अन्यथा रूप जो वचन है कहने में आता है, उसे निश्चय से असत्य जानना चाहिए। अन्यथा वचन अर्थात अप्रिय, कटुक और कठोर, इनको अन्यथा वचन कहते हैं। ठीक है ना? मेरी भावना में आपने पढ़ा होगा, अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। तो असत्य वचन है ही, लेकिन अप्रिय वचन, कटुक वचन और कठोर वचन, ठीक, ये कैसे हैं? ये भी असत्य वचन के ही भेद हैं। तो उसको, उसके चार भेद हैं ऐसा जानना चाहिए। कौन कौन से चार भेद हैं ये बतलाएंगे। जो कुछ प्रमाद सहित योग के हेतु से असत्य अर्थात बुरा अथवा अन्यथा रूप वचन है, लिखा है ना? कषाय के वश होकर करते हो या प्रमाद के वशीभूत होकर करते हो? तो कषाय और प्रमाद के वशीभूत होकर जो भी आपने वचन कहे, यदि वे वचन कैसे हैं, या तो असत्य हैं अथवा असत्य नहीं है तो बुरे हैं, अप्रिय हैं, कटुक और कठोर हैं, तो ऐसे वचन अन्यथा रूप वचन कहलाते हैं। और उसे निश्चय से अनृत जानो, अर्थात उस असत्य वचन के चार भेद हैं। कौन कौन से चार भेद हैं? प्रथम भेद कहते हैं स्वक्षेत्र काल भावई तदपि यस्मिन् सिद्ध्येते वस्तु तत्प्रथम असत्यम सयानस्ति यथा देवदत्तोत्र। जिस वचन से अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विद्यमान होने पर भी वस्तु का निषेध करने में आता है, अर्थात जो है जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना बतलाकर जो वस्तु का अन्यथा स्वरूप कहा जाता है, ये अर्थ है इसका। देखो क्या कहते हैं, जिस वचन से, जिस वचन के द्वारा, अर्थात जो वचन कहने में क्या होता है कि अपने द्रव्य, अर्थात जैसा वह वस्तु का स्वरूप है, द्रव्य रूप, क्षेत्र रूप, काल रूप और भाव रूप, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विद्यमान होने पर भी, है ना, क्या होता है, वस्तु का निषेध करने में आता है। वो वस्तु जैसी है वैसी है, ऐसा होने पर भी जो निषेध आता है ना, वह प्रथम असत्य है। सबसे पहला तो वह असत्य है। कैसा? जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसी बात है, बात वैसी की वैसी ना कहकर अन्यथा कहना। जैसा उसका द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है और भाव है, वह क्या कहलाता है? वह असत्य है। जैसे यहां देवदत्त नहीं है, देवदत्त है पर क्या कह दिया कि यहां नहीं है, क्या कहलाता है ये असत्य कहलाता है ना? बात जैसी है वैसी ना कहकर जैसी नहीं है वैसी कह देना, है ना, असत्य। टीका तो बहुत है कहने में, जैसे कह देते हम घर पे बच्चे से कहलवा देते हैं कि कह दो पापा नहीं है, आदि आदि आदि, ऐसे आपने बहुत सब सुने होंगे उदाहरण। लेकिन इसके अंदर और भी गहरा भाव है, ठीक है ना? वो गहरा भाव इसमें आचार्य, अभी टीका पढ़ेंगे फिर हम समझेंगे। वो तो असत्य है ही, मैं ये नहीं कह रहा वो असत्य नहीं है, परंतु इसकी जड़ को पकड़ना, ध्यान से समझना। जिस वचन में अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल और अपने भाव, ठीक, से सत्ता रूप में विद्यमान पदार्थ का भी निषेध करने में आए। सत्ता रूप पदार्थ का, सत्ता रूप पदार्थ का भी निषेध करने में आए कि पदार्थ नहीं है, तो क्या कहते हैं? ये प्रथम भेद रूप असत्य है। दृष्टांत कहते हैं। क्या दृष्टांत कहते हैं? यहां, जैसे यहां देवदत्त नहीं है, जैसे घर में देवदत्त है और उसकी पत्नी या बच्चों ने कह दिया कि देवदत्त नहीं, ऐसा।
ध्यान से समझने। किसी क्षेत्र में देवदत्त नाम का पुरुष बैठा था। वहां किसी ने पूछा कि यहाँ देवदत्त है? तो उत्तर दिया कि यहाँ देवदत्त नहीं है, जबकि देवदत्त वहीं था। इसी प्रकार अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो वस्तु अस्तित्व रूप हो, उसे नास्तित्व रूप कहना, यह असत्य का प्रथम भेद है। जो कुछ वह पदार्थ है, उसे द्रव्य जिस क्षेत्र में रोककर तिष्ठे, उसे क्षेत्र जिस काल में जिस रीति से परिणमन करे, उसे काल, अर्थात जिस पदार्थ का जैसा कुछ निज भाव है, उसे भाव कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसको कहा, ये समझा दिया। अपने इस चतुष्टय की अपेक्षा से सर्व पदार्थ अस्तित्व रूप है। सबसे पहला ये है, इसका मूल भाव ये समझो। इस लोक में 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्यों के स्वरूप को जो अस्वीकार करता है, स्वीकार नहीं करता, क्या कहते हैं? ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को स्वीकार नहीं करने वाला वह मत असत्यवादी मत है। समझ में बात, नहीं समझ में? क्या कहा? पहला सत्यवादी क्या है? न्याय ये कहता है कि जो द्रव्य के स्वरूप और उस द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को स्वीकार नहीं करता है, ऐसा उस द्रव्य के क्षेत्र काल भाव को स्वीकार करने नहीं करने वाला जो मत है, वो मत कैसा है? असत्यवादी है। जिस प्रकार देवदत्त नाम का पुरुष आमुक स्थान पर आमुक काल में आमुक रीति से विराजमान है, एक्चुअल में है, तथापि उसे अस्वीकार कर दिया गया कि वह नहीं है, ऐसा कहना लोक में असत्य है या नहीं है? बोलो, कितना स्थूल असत्य है, किसको समझ में नहीं आएगा? सबको, सारी दुनिया को समझ में आता है ना। ऐसे ही वस्तु के स्वरूप को जो नहीं जानते हैं, अथवा उन्हें यदि वस्तु का स्वरूप समझाया जावे और वह उसको समझने से इनकार कर देते हैं, समझते नहीं हैं, अथवा वस्तु की सत्ता को स्वीकारते नहीं हैं, वे कैसे हैं? वे असत्यवादी हैं। आती है बात समझ में, नहीं समझ में आती? ये गहरा पॉइंट समझ में आ रहा है तुम्हें? अभी जिनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो तो समझो। अपने इस चतुष्टय की अपेक्षा से सर्व पदार्थ अस्तित्व रूप है। सर्व पदार्थ कौन है? वे सर्व पदार्थ, वे 6 द्रव्य। 6 द्रव्यों का अस्तित्व है या नहीं है? है। और उनका अस्तित्व कैसा है? कि 6 का अस्तित्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार है। द्रव्य का अस्तित्व, द्रव्य के क्षेत्र का अस्तित्व, क्षेत्र के साथ साथ उसके काल का अस्तित्व और उसके भाव का अस्तित्व। काल की अपेक्षा से द्रव्य कैसा है? नित्य है। अभी अनंत। समझ में बात है? हाँ, नित्य है। कोटि बोला था समझे? ना आपने, काल कोटि। हाँ, नित्य हो गया ना, नित्य, नित्य हो गया उसका। काल की अपेक्षा से कैसा है? नित्य है। द्रव्य की अपेक्षा से कहता है कैसा है? 6 स्वरूप वाला है, 6 ना। जीव पुद्गल जीव अजीव, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल। फिर वो सबके अपने अपने भाव हैं, सबके अपने अपने क्षेत्र हैं, है ना। कुछ गमनागमन रूप है, कुछ स्थिर रूप है, आदि आदि। कुछ लोकाकाश में है, अलोकाकाश में, आदि आदि, इस भेद रूप से। वहां देवदत्त का निज चतुष्टय तो था ही, किंतु नास्तित्व रूप जो कथन हुआ वह असत्य वचन हुआ। अर्थात जो द्रव्य की सत्ता को स्वीकार करने वाले वचन नहीं है, वे सारे के सारे वचन असत्य वचन है। ये तो हुआ द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से। स्थूल दृष्टि से हम लोक में इसको बड़ा स्थूलता से कहते हैं कि आमुक व्यक्ति घर में होने पर भी आप मना कर देते नहीं है, यह सत्य वचन है। ये तो किन को समझाने के लिए? बहुत स्थूल बुद्धि वाले जीवों को समझाने के लिए है। थोड़ा और सूक्ष्मता से आओ। अपने परिणामों में पाप है, और गुरु के समक्ष प्रतिक्रमण करते समय अपने उन पापों को उजागर नहीं करना, क्या है ये? असत्य है। और गुरु के पूछने पर भी नहीं बतलाना अपने परिणामों को, अपने भावों को, उपस्थित है या नहीं है। आमुक प्रकार की कषाय तुम्हारे चित्त में है या नहीं है, होने पर भी नहीं बतलाना, क्या है? असत्य है। अर्थात जैसा अस्तित्व है निज द्रव्य का, निज द्रव्य में निज परिणामों का, क्षेत्र का, काल का, भाव का, है ना, वैसा का वैसा स्वरूप गुरु के समक्ष नहीं रखना, यह भी असत्य है। आती वसन में है ना, उपस्थित है ना, अंतरंग में कषाय भाव उपस्थित है या नहीं है? है या नहीं है? है ना। स्वीकार नहीं करना असत्य है कि नहीं नहीं मैं तो करता नहीं हूं इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।
अथवा मिथ्यात्व की अवस्था है और वचन शैली थोड़ी अच्छी है, ज्ञान थोड़ा प्रखर है और दुनिया समझती हम सम्यक दृष्टि है। क्या कहा? तो दुनिया जो समझती है वो बन्या रहे अथवा पूछने पर नहीं बतलाना, क्या है? समझे नहीं समझे? द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसा अस्तित्व है ऐसे अस्तित्व को नहीं कहना, अन्यथा कह देना, क्या है ये असत्य वचन है। खाली देवदत्त की बात नहीं है कि देवदत्त घर में है या नहीं है। बात तो यह है कि उस मोक्ष मार्ग में जैसा द्रव्य का स्वरूप है, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसे अपने परिणाम है, जैसा अपना गुण स्थान है, जैसा अपना अभिप्राय है, अपनी जैसी मान्यताएं हैं, वे सब वैसी की वैसी स्वीकार न करना, गुरु के समक्ष स्वीकार न करना, अन्य ज्ञानियों के समक्ष स्वीकार न करना, अथवा पूछने पर नहीं बतलाना, छुपा लेना, मायाचारी करना, ये सभी के सभी भाव असत्य वचन कहलाते हैं। और पहला जो भाव है यह समझाया गया है अन्यवादी की अपेक्षा से। जो वादी प्रतिवादी ये कहता है कि द्रव्य के स्वरूप को स्वीकार नहीं करता अथवा अन्यथा कहता है, वह असत्यवादी है। जैसे लोक में कोई वस्तु उपस्थित है और होने पर भी हम मना कर दें कि नहीं है, ऐसा असत्य है ना। दृष्टांत दिया, वो दृष्टांत है, वो उदाहरण है, लौकिक उदाहरण। दृष्टांत क्या है इसका? समझाना क्या चाहते हैं? ये समझाना चाहते हैं कि देवदत्त घर में है या नहीं है। इसे दृष्टांत से ये नहीं समझाना, ये तो असत्य है ही। इसको बताने के लिए श्लोक नंबर 91 कहने की आवश्यकता नहीं है कि देवदत्त घर में नहीं है और आपने कह देवदत्त घर में है और आपने कह दिया नहीं है, ये असत्य है। ये समझाना 91 नंबर के श्लोक का भाव नहीं है। इसे तो लोक में सब असत्य कहते हैं ना, तब स्वीकारते हैं ना। जिसने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नहीं पढ़ा हो, जिसने जैन धर्म नहीं पढ़ा हो, ऐसा वह व्यक्ति भी इस बात को तो स्वीकारेगा ना कि घर में देवदत्त था और आपने मना कर दिया, आपने असत्य कहा, झूठ कहा, इसको सब स्वीकारेंगे ना। ये तो हुआ उदाहरण। दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत वह होता है जो प्रसिद्ध होता है, जो प्रसिद्ध होता है, जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता ना हो, जिसे समझाने की आवश्यकता ना हो, उसे तो कहते हैं दृष्टांत। और उस दृष्टांत से समझाना क्या होता है? उस दृष्टांत से समझाना होता है दृष्टांत, अर्थात जो सूक्ष्म है, जो प्रसिद्ध नहीं है अथवा प्रसिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो उसे प्रसिद्ध करने के लिए, उसे समझाने के लिए, उसे आपके अभिप्राय में बैठाने के लिए ऐसा दृष्टांत देते हैं। तो कैसा दृष्टांत दिया? कि जैसे लोक में वस्तु होने पर भी मना कर दी जाए नहीं है, तो उसे सारा जन असत्य कहता है। ऐसे ही जिनमत कहता है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा वस्तु का स्वरूप जो नहीं कहता है उसका वचन असत्य है। जैसी वस्तु की स्थिति है, जो वस्तु का स्वरूप है, जो वस्तु का द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप वस्तु का जो अभिप्राय समझते नहीं, समझाते नहीं, कथन करते नहीं, वाद करते नहीं, वे सब असत्यवादी हैं। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? आती है बात समझ में? है? देवदत्त घर में है ये कह देने से कोई सत्यवादी हो जाता नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना। उल्टा नहीं पकड़ना, है ना। देखो, एक एक मत में एक अभिप्राय एक ऐसा चलता है, जैन मुनि ना सत्यवादी होते हैं। क्या होते हैं जैन मुनि? जैन मुनि सत्यवादी होते हैं। आपको मैंने पहले भी दिया होगा उदाहरण, बहुत पुराना उदाहरण है ये। अब हमने जब पहली बार सुना तो हमने जो उत्तर दिया वो हम आपको बता देंगे। ये सत्यवादी होते हैं और जंगल में बैठे थे और उनके समक्ष एक गाय निकल गई। उनके सामने से एक गाय निकल गई, उत्तर पूर्व में कहीं निकल गई। तो पीछे पीछे कसाई दौड़ता हुआ आया, ठीक। और उस कसाई ने आकर उन मुनिराज से पूछा कि तुमने यहाँ से गाय को जाते हुए देखा है ना। तो ये मैंने एक प्रवचन में उदाहरण सुना, प्रवचन में एक साधु के मुख से, है ना। तो तो उस जैन मुनि ने कहा कि वह विचार किया, पहले उस जैन मुनि ने विचार किया कि यदि मैं इसे बतला दूं कि वह गाय पूर्व दिशा में गई है, तो वह कसाई पूर्व दिशा में जाकर उस गाय को पकड़कर उसकी हिंसा कर देगा। तो उस जैन साधु ने कह दिया कि हाँ वह तो दक्षिण में गई है, ठीक है ना।
और ऐसा कहकर उसने क्या नहीं किया, असत्य भाषण नहीं किया। ऐसा वह सत्य वचन का स्वरूप समझा रही थी। किसकी अपेक्षा से समझाया उन्होंने, जैन मुनि की अपेक्षा से। अब मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, एक भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं पची। तो वो प्रवचन पूरा होने के बाद मैंने वो सभा में पूछा कि वो जैन मुनि बोलेगा ही क्यों। क्या कहा, जैन मुनि तो इस प्रकार के प्रश्नों को उपसर्ग जानकर मौन हो जाते हैं। क्या कहा, आते ही बस समझ में नहीं आती। जैन मुनि तो इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर क्या होते हैं, उपसर्ग जानते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को उपसर्ग जानते हैं। जो जो बार बार पूछने पर भी धर्म का उपदेश थोड़ा देते हो। क्या कहा, जो बार बार पूछने पर भी धर्म का उपदेश कुछ कहते हो, थोड़ा कहते हो, ऐसे जैन मुनि कसाई की प्रश्न का उत्तर देंगे कि गाय कहाँ गई है, यहाँ गई है या वहां गई है? ये तो ऐसे प्रश्नों को उपसर्ग जानकर मौन हो जाते हैं। और उनका मौन धारण करना ही सत्यानुमहाव्रत, सत्य महाव्रत है। क्या कहा, क्या है उनका सत्य महाव्रत, उत्तर देना अथवा अन्यथा कह देना, मौन रह जाना और उस मौन को उपसर्ग जानना। आई बस समझ? जब वो चार मंत्रियों ने वाद विवाद किया ना सन्मति सागर नामक मुनिराज से, तो उनके गुरु कंपनाचार्य ने कहा कि तुमने क्या किया है, क्या किया है तुमने, मर्यादा का उल्लंघन किया है और तुमने वो शास्त्रार्थ करके कोई अच्छा काम नहीं किया है। तुम्हें इसका क्या करना, क्या मिलेगा, इसकी इसकी सजा मिलेगी। प्रतिक्रमण करो इसका जाकर। क्या प्रतिक्रमण करो, कि संघ से दूर उसी स्थान पर जाकर जिस स्थान पर तुमने वाद विवाद किया था, काय उत्सर्ग धारण करो। क्यों, क्योंकि तुम्हें मौन रहना था, उत्तर नहीं देना था। उत्तर देना तुम्हारा कार्य नहीं है। बात समझ में आती नहीं आती है? और ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, असत्य वचन के प्रसंगों में उत्तर देना ये बात नहीं है, उसके अभिप्राय को समझना कि वहां अभिप्राय क्या कहना चाहते हैं। यह तो लोक में जिन मत की छोड़ो, किसी भी मत में स्वीकार्य नहीं है कि देवदत्त घर में है और आप कह दे कि देवदत्त घर में नहीं है। ये असत्य वचन है। जैसे कितना कॉमन और सामान्य स्वरूप है ना सत्य, सत्य वचन का, कि अगर घर में वह व्यक्ति है तो कह दो है। ऐसा ही बिल्कुल सर्वसाधारण भाव यह है कि यदि वस्तु के वास्तविक स्वरूप की तुम जिसे खबर नहीं है और जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप की विवेचना नहीं करता है, वो असत्यवादी है, ऐसा कह रहे हैं। आती वसन में, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव को नहीं पहचानता है, वो कैसा है, वो असत्यवादी है, असत्यवादी। यहां देवदत्त का निज चतुष्टय तो था ही, निज चतुष्टय तो है ही ना वस्तु का, है, वस्तु तो ऐसी ही है। परंतु नास्ती रूप से जो कथन हुआ कि नहीं है, क्या है, वह असत्य वचन हुआ। असत्य वचन का दूसरा भेद कहते हैं, क्या है दूसरा भेद, असदपि हि वस्तु रूपम यत्र पर क्षेत्र काल भावे उद्भाव्यते नित्यम तदुनर्मनस्तिन्यथाष्टि घटः। निश्चय से, निश्चय से अर्थात वस्तु स्वरूप से देखने पर, समझने पर, जिस वचन में उन पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से, ध्यान से समझना, निश्चय से जिस वचन में, अर्थात जो वचन कहा जा रहा है, किया जा रहा है, उस वचन में उन पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से अविद्यमान होने पर भी, अर्थात वस्तु का स्वरूप जैसा नहीं है, जैसा उस पर द्रव्य का स्वरूप नहीं है, जैसा उस पर द्रव्य का क्षेत्र नहीं है, जैसा उस पर द्रव्य का काल नहीं है, जैसा उस पर द्रव्य का भाव नहीं है, ऐसा अविद्यमान होने पर भी, स्वरूप ऐसा नहीं होने पर भी वस्तु का स्वरूप हम्म प्रकट करने में आए, अथवा वस्तु का स्वरूप जो अन्यथा प्रकट करने में आता है, वह दूसरा असत्य है। ठीक है ना? इसलिए तो जिन वचनों का बहुत भय है जिसको, जिन आज्ञा के उल्लंघन होने का बहुत भय है जिसको, कौन है वो, वह वास्तव में ज्ञानी है। क्यों?
क्योंकि वस्तु के स्वरूप का जो प्रतिपादन है वो कैसा नहीं हो जाए, अन्यथा नहीं हो जाए। अन्यथा कहना, वस्तु के स्वरूप को अन्यथा कहना। जैसा यहाँ घड़ा है, असत्य है। जैसे यहाँ घड़ा है, घड़ा नहीं है और कह दिया कि यहाँ पर घड़ा है, यह असत्य वचन है। अब देखो कितना, कितनी छोटी सी बात है। ये समझाएंगे जैनाचार्य, आचार्य अमरचंद्र देव, न्याय के कोटि के विद्वान है। ऐसे समर्थ आचार्य आपको ये समझा रहे कि घड़ा नहीं होने पर घड़ा कहना असत्य है, और देवदत्त के होने पर नहीं कहना ये असत्य है। ऐसा समझाएंगे, ये समझाना चाह रहे हूं आपको, है। बड़े ध्यान से समझो। जिसको, जिसने 90 कारिकाएं पढ़ ली हो, 89 तक कारिकाएं पढ़ ली हो, अब उसको ये समझाना पड़ेगा कि देवदत्त के होने पर ना कह देना असत्य है, और घड़े के नहीं होने पर हाँ कह देना असत्य है। ये समझाएंगे उसे। समझो ध्यान से, यहाँ जो भाव है वो वस्तु के स्वरूप की मुख्यता से है। हाँ, उदाहरण तो बहुत सरल दिया, क्योंकि प्रसिद्ध उदाहरण देते ना, लौकिक उदाहरण दिया उन्होंने। जैसे घड़ा है, घड़ा नहीं है और आपने कह दिया घड़ा है। ऐसे ही वस्तु का स्वरूप जैसा नहीं है, यदि आप वैसा प्रतिपादन कर रहे हैं तो आप असत्यवादन कर रहे हैं। और ऐसे असत्यवादन वादी जिन मत में होते नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। जो अणुव्रती भी होते हैं ना, छोटे व्रत भी जिनके होते हैं, जो जैन आज्ञानुव्रती होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वे वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा स्वीकारते हैं, वैसा ही कहते हैं। और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा नहीं कहते हैं, अथवा अन्यथा नहीं कहते हैं। समझ में आई बात? कुछ का कुछ नहीं कहते हैं, जैसा स्वरूप है वैसा कहते हैं। घड़ा है निश्चय से। नहीं तो जब असत्य वचन के, आप असत सत्य वचन के, सत्यानुव्रत के जब आप अतिचार पढ़ेंगे ना, तब हैरान हो जाएंगे, ये कैसे अतिचार बतला रहे हैं। आपको मालूम, घड़ा नहीं है और कह दिया घड़ा है, तो ये उतना बड़ा असत्य स्वीकार नहीं किया गया जगत में। मतलब बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, कि आपको बिल्कुल विपरीत बात लगेगी। है तो असत्य ही, क्योंकि वास्तव में असत्य ये नहीं है कि घड़ा वहां पे था या नहीं था। असत्य तो यह था कि किसी कषाय के वशीभूत होकर ही असत्य वाचन किया कहा गया होगा। या तो आपने क्रोध कषाय के वशीभूत, या मान कषाय के वशीभूत, या लोभ कषाय के वशीभूत, या माया कषाय के वशीभूत। यानी कि हास्य आदि कषाय होती है ना, वो भी माया के अंतर्गत आती है। जैसे चुहल करना, किसी को परेशान करना, अथवा किसी को परेशान करके हंसना, ये सब माया कषाय के अंतर्गत आते हैं। अथवा लोभ कषाय के अंतर्गत कि उसका भला ना हो जाए, आदि आदि। अथवा क्रोध, अथवा मान। तो क्या कहते हैं कि आपने जो असत्य भाषण किया होगा वो किसी न किसी कषाय के वशीभूत होकर किया होगा, है ना। तो मूलतः तो वो कषाय असत्य है। समझ ना ध्यान से, वो घड़े की उपस्थिति होना या नहीं होना वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात, अब जैसे समझो ध्यान से, अकलंक और निकलंक बौद्ध मठ में पढ़ने गए। क्या कहकर गए, क्या हैं हम, क्या है, जैन है। क्या कहकर गए हैं, हम बौद्ध हैं। सत्यवादी हुए या नहीं हुए, वो बोलो, हुए या नहीं हुए है। और ऐसी एक कथा नहीं, ऐसी हजारों कथाएं हैं। कि क्या बात कर रहे हो भैया, आपको सिद्ध करने पे अब देखो, ये कह रहे हैं कि देवदत्त है और नहीं कहना ही असत्य है, तो जैन होकर अपने को बौद्ध कहना, ये कहाँ का सत्य है, ये कौन सा सत्य हुआ। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो, है। और बौद्ध नहीं है और कह रहे कि हम बौद्ध हैं, ये दूसरे नंबर का सत्य है। पहले नंबर का सत्य क्या था, हम जैन नहीं है। दूसरे नंबर का सत्य क्या है, हम बौद्ध हैं। ये तो दो सत्य तो यही हो गए। पहला अपने को जैन नहीं कहा, दूसरा अपने को बौद्ध कहा। हुआ या नहीं हुआ, दो दो असत्य हो गए या नहीं हो गए। एक तो जैसा था वैसा नहीं कहा, दूसरा जैसा नहीं था वैसा कहा। आती है बात समझ में? तो असत्य हुआ ना, या नहीं हुआ। अब उन्हें हम श्रावक माने या नहीं माने, जैन माने या नहीं माने, असत्यवादी माने या नहीं माने, पर हम तो उनके सत्य को सत्य नहीं मानते। समझ में ही बात, नहीं समझ में? बड़े ध्यान से समझना, क्या रहस्य है इसके अंदर। जिन प्रवचन रहस्य कोश, ये नाम है ना अपर नाम, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। जो वस्तु के स्वरूप में अन्यथावादी है,
अथवा जो वस्तु के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे वे जीव असत्य वचनवादी हैं, असत्यवादी, ऐसा कह रहे हैं। समझ में ही बातें, समझ है ना। अभी तो समय हुआ। 93 नंबर की कारिका को कल पढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रिहंता, नमो रिहंता।